अपने नन्हे की मालिश करने का सबसे अच्छा समय है जब वो सतर्क हो, आराम कर चुका हो और अपने आसपास के वातावरण में दिलचस्पी ले रहा हो। ये सुबह या शाम कभी भी हो सकता है। स्नान से पहले का समय मालिश के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ताकि स्नान के वक्त तेल धुल जाए और बच्चे की नाजुक त्वचा पर तेल जमा न रह जाए। मालिश के लिए कमरा अच्छा हवादार होना चाहिए। आपको चाहिए एक साफ नैपी, चेंजिंग मैट, एक तौलिया और सबसे जरूरी है एक ऐसा मालिश तेल जो खास तौर पर बच्चों के लिए बना हो। पहला स्टेप है शिशु को चेंजिंग मैट पर लेटाना और उसकी मंजूरी लेना, क्योंकि अगर उसे दिलचस्पी नहीं है तो आपको उसकी मालिश करना अच्छा नहीं लगेगा। दोनों पैरों की उंगलियों को उनके सिरों तक हल्की मालिश से शुरुआत करें। ये नसों में संचार शक्ति को बढ़ाता है। किसी भी उंगली को ना खींचें। पैरों से जांघों तक हल्के हल्के मालिश करें। इसको ऐसे करें जैसे तौलिए को हल्के हाथों से निचोड़ते हैं। पैर के बाद बाहों की मालिश होनी चाहिए। मालिश करने का तरीका लगभग पैरों की मालिश करने जैसा ही है। पूरी बाहों की मालिश हल्की घुमावदार तरीके से करें। शिशु के दाएं और बाएं कंधों से सीने तक हल्के हाथ से सहलाएं। अब अपने दोनों हाथों को सीने के बीच में रखें और हल्के से मालिश करते हुए बगल तक ले जाएं। इसके बाद छाती की हड्डी से शुरू करें और पूरे सीने को कोमलता से मालिश करें, जैसे दिल का आकार बना रहे हों। पेट की मालिश। ध्यान रहे, ये एक बहुत नाजुक हिस्सा है। किसी भी तरह का जोर या दबाव न दें। अपने हाथों को पेट पर हल्के हल्के सहलाएं। चेहरा और सिर की मालिश के लिए अपनी उंगली की टिप बच्चे के माथे के बीच में रखें और चेहरे को रेखांकित करके सहलाते हुए ठुड्डी तक ले आएं और इसके बाद कई बार दोहराएं। सिर की मालिश भी उंगलियों की टिप से करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बच्चे के बालों को शैम्पू करते हैं। अब शिशु को पेट के बल लेटाएं और उसकी पीठ की मालिश करें। उंगलियों की टिप उसके पीठ पर रखें और घड़ी की सुई की दिशा में हल्के हल्के घुमाते हुए बटक्स यानी पुट्ठे तक लाएं। अब अपनी पहली और बीच वाली उंगली को रीढ़ के दोनों ओर रखते हुए हल्के हल्के बटक्स तक लाएं। शिशु की मालिश के टिप्स। अगर मालिश करते वक्त कभी भी आपका शिशु चिड़चिड़ा हो जाता है तो मालिश का वो स्टेप छोड़ दें और अगला स्टेप करें। अगर वो अभी भी चिड़चिड़ा है तो मालिश करना रोक दें। आप बाद में कोशिश करें जब वो मालिश के लिए तैयार हो। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करें। कभी भी बच्चे के शरीर पर ज्यादा ताकत न लगाएं, क्योंकि उसकी हड्डियां और टिश्यू काफी कोमल होते हैं। इसके अलावा कभी भी जननांगों या जांघों के बीच के हिस्से पर मालिश ना करें। बच्चे की मालिश करते समय हंसें, मुस्कुराएं और नजर मिलाते हुए उससे बातें करें। इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको मालिश में उसका सहयोग मिलेगा। मालिश हो जाने के बाद टिश्यू पेपर से उसकी हथेलियों और उंगलियों पर से तेल पोंछ दें। ऐसा इसीलिए ताकि उंगलियों को मुंह में लेते समय तेल उसके पेट में न चला जाए। यही कारण है कि बच्चे की मालिश के लिए आपको ऐसा तेल चुनना चाहिए जो उसके लिए 100% सुरक्षित हो और निगल लेने पर भी कोई नुकसान न हो। माँ के हाथों की मालिश शिशु और माँ की भावनाओं के बंधन को रोज एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अपनी नन्हे के साथ इन खूबसूरत पलों का आनंद लीजिए।